इशारों इशारों में दिव्या से अपना ख्याल रखने के लिए कह दिया था, क्योंकि उन्हें तो घर में और कोई पसंद करता नहीं था और दिव्या भी उनसे छुप-छुप कर ही मिलती थी। खैर, दोपहर के वक़्त जब सब लोग खाना खा रहे थे, तो छोटी चाची सास का बेटे ने अपने भैया अनुराग से बोला, "भैया, मेरे लिए एक बाइक खरीद दो ना।" अनुराग ने बोल दिया, "चलो अभी दिलवा देता हूँ।" अब बाइक कोई छोटी-मोटी चीज़ तो होती नहीं है, लाख डेढ़ लाख की तो मिलेगी ही। इधर दिव्या खुद माँ बनने वाली थी और सोच रही थी कि इस तरह से तो छोटी चाची सास और उनके बच्चे हम लोगों को लूटते ही जाएँगे। अपनी हर चीज़ की फरमाइश अनुराग और उसके ससुर जी से करते थे और कभी-कभी जब उसकी नंदें आती हैं, तो जीजा से भी उनकी बेटी काफ़ी कुछ निकलवा लेती है। छोटी साली बनकर अनुराग ने जैसे ही बाइक के लिए हाँ कही, दिव्या ने बोला, "अनुराग प्लीज़, बाइक कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है। आप चाची से बोलिए, वो खुद उसकी बाइक खरीद कर दे देंगी। अब हमारा परिवार भी बढ़ने वाला है, पैसे थोड़े बचाने सीखिए। आप और पापा बिना सोचे-समझे बड़े से बड़ा खर्चा चाचा के परिवार के लिए कर देते हैं। ठीक है, मैं इसे गलत नहीं बोलती, पर वो भी तो कुछ करें। वो तो कभी एक भी रुपए हमारे ऊपर खर्च नहीं करते हैं। ऐसे रिश्ते निभाने से क्या फ़ायदा जो एक तरफ़ा चल रहा हो। और चलो 1000 2000 की बात होती है तो कोई बात नहीं, पर बाइक तो लाख डेढ़ लाख में आएगी।" अनुराग ने बोला, "दिव्या, तुम दिमाग मत लगाओ। इन सब बातों में तुम बस अपना ख़्याल रखो। पैसे का हिसाब-किताब मैं और पापा देखते हैं। हम देख लेंगे कब क्या और कैसे करना है।" लेकिन आज दिव्या कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ी दिख रही थी। शायद वो गर्भवती थी, तो उसमें चिड़चिड़ापन आ रहा था और उसने बोला, "अनुराग कोई बाइक खरीद कर नहीं देगा।" अनुराग, जो कि हमेशा दिव्या से बहुत प्यार से बात करता था और उसका बहुत ख़्याल रखता था, दिव्या के ऊपर बुरी तरह से भड़क पड़ा और गुस्से में दिव्या के ऊपर हाथ भी उठा दिया कि, "तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? तुम चुपचाप अपने काम से काम रखो। खबरदार जो मेरे मामलों में कभी कुछ बोला तो।" दिव्या हैरान हो गई कि अनुराग उसके ऊपर हाथ कैसे उठा सकता है और अनुराग को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अपने होश में नहीं है। उसकी आँखें अजीब-सी हो रही थी। ये सब शोरगुल सुनकर दिव्या के ससुर जी भी बाहर आ गए और देखा कि दिव्या और अनुराग में बहस चल रही है और ससुर जी को समझते देर नहीं लगी। अनुराग अपने होश में नहीं है। उधर दिव्या की नज़र अपनी चाची सास पर पड़ी तो वह कुटिल मुस्कान मुस्कुरा रही थी और दिव्या का दिल कर रहा था कि जाकर चाची सास को एक थप्पड़ लगा दे। क्योंकि उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था, क्योंकि उन्होंने अनुराग को अपने वश में कर रखा था। दिव्या समझ चुकी थी कि मंझले चाचा ससुर गलत नहीं बोल रहे हैं। घर में सब लोग लगभग बाहर हाल में आ चुके थे। ये तमाशा देखने के लिए मंझले चाचा ससुर को भी समझती देर नहीं लगी कि छोटी ने अपना खेल शुरू कर दिया है। अनुराग गुस्से में अपने कमरे से गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। दिव्या ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि उसने इतना कुछ सीरियसली नहीं लिया था और सोचा जब अनुराग का मूड ठीक होगा तो वो खुद ही बाहर आ जाएगा और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा। लेकिन अनुराग ने जैसे ही अपना कमरा बंद किया, दिव्या के ससुर जोर-जोर से बोलने लगे, "अनुराग बेटा, बाहर आ जा, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, बाहर आ जा।" पर अनुराग चुपचाप अपने बेड पर बैठा हुआ, जो कि खिड़की से दिखाई पड़ रहा था। दिव्या ने बोला, "पापा, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? बेड पर ही तो बैठे हुए हैं अनुराग, गुस्सा ठंडा होगा तो बाहर आ जाएँगे। वैसे भी मैं तो समझा-समझा कर थक गई हूँ, पर आप और अनुराग के ऊपर तो उनका भूत सवार है और वो तो आप लोगों को कभी गलत दिखती ही नहीं है। देखिए कैसे मुस्कुरा रही हैं, ये सब कुछ देखकर। लेकिन आपको तो अभी भी वो सही दिखेंगी। वश में जो कर रखा है आपको और अनुराग को। आज अनुराग ने उसकी वजह से मेरे ऊपर हाथ उठाया है।" दिव्या के ससुर जी ने बोला, "मुझे सब पता है, मैं इसकी एक-एक हरकत जानता हूँ और मैं कोई इसके वश में नहीं। जो कुछ करता हूँ मजबूरी में करता हूँ। हाँ, अनुराग इनके वश में बहुत बुरी तरह से है और कभी भी ये औरत उसका कुछ भी बुरा कर सकती है। इसीलिए मैं आज तक जो ये चाहती है चुपचाप कर देता हूँ, क्योंकि मैं अपने अनुराग को खोना नहीं चाहता। क्योंकि ये नीच औरत जैसे इसने तेरी सास और तेरी मंझली चाची और मेरी माँ यानी कि तेरी दादी सास की जान ली है, वैसे ही मेरे अनुराग की भी जान ले लेगी।" दिव्या ने बोला, "पापा, आपको सब कुछ पता है?" दिव्या के ससुर जी ने बोला, "हाँ बेटा, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ, इसीलिए मैं कभी कुछ नहीं बोलता और चुपचाप इसके कहीं पर चलता रहता हूँ।" तब छोटी चाची अभी भी हॉल में खड़ी होकर कुटिल मुस्कान मुस्कुरा रही थी। अब तो मंझले चाचा ससुर भी हैरान हो गए कि बड़े भाई को सब कुछ पता था और फिर भी वो अब तक चुप थे। ऐसी क्या मजबूरी थी? दिव्या ने बोला, "क्या हुआ पापा, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? अनुराग को कुछ नहीं होगा, रूम में बंद ही तो हैं, थोड़ी देर में गुस्सा शांत हो जाएगा तो रूम खोल देंगे।" दिव्या के ससुर जी ने बोला, "तू नहीं जानती, ये औरत कुछ भी कर सकती है, ये अनुराग की जान ले लेगी।" अनुराग अभी भी चुपचाप पलंग पर बैठा हुआ था। दिव्या ने ससुर जी से पूछा, "पापा प्लीज़ बताइए क्या हुआ था दादी को? जब आपकी सारी सच्चाई जानते थे, तो आपने आज तक इस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया?" दिव्या के ससुर जी ने बोला, "मैं बहुत मजबूर था। इसने अनुराग को पूरी तरह से अपने वश में कर रखा है। पता नहीं अनुराग पर कौन-सा जादू-टोना किया है कि अनुराग पूरी तरह से इसके वश में है और ये जो चाहे अनुराग से करवा सकती है और जब चाहे अनुराग की जान ले सकती है। देखो अभी अनुराग को पूरी तरह से इसके वश में है और ये जो बोलेगी वही वो करेगा।" दिव्या ने बोला, "कुछ नहीं होगा पापा, बुराई कभी नहीं जीतती। ये आज तक इसीलिए सब कुछ करती आई हैं, क्योंकि आप लोगों ने खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त किया है। आप बताइए क्या हुआ था दादी को?" दिव्या के ससुर जी ने बोला, "तेरी दादी काफ़ी बूढ़ी हो गई थी और एक दिन मैं उनके कमरे में ही था। मैं वॉशरूम के अंदर था और तेरी छोटी चाची उनके कमरे में आई। उसे पता नहीं था मैं वॉशरूम के अंदर हूँ। मैं वॉशरूम से बाहर निकलने ही वाला था कि माँ और छोटी चाची
बात करने लगी और मैं वहीं से उनकी बातें सुनने लगा। दादी ने उससे बोला कि अब मैं काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हूँ, कभी भी ये दुनिया छोड़कर जा सकती हूँ। मेरे जो जीवन है वो मैं अपने तीनों बेटों को बराबर बाँटना चाहती हूँ। अब दोनों बहुएँ तो रही नहीं, तो उन दोनों का हिस्सा उन दोनों के पतियों को दे दूँगी और तू अपना हिस्सा ले ले। तो छोटी ने बोला नहीं, कोई जेवर नहीं बटेंगे, ये सब कुछ मैं अकेले रखूँगी क्योंकि मैं इस घर की अकेली बहू हूँ। भैया जेवर लेकर क्या ही करेंगे, दोनों भाभियाँ तो अब इस दुनिया में है नहीं। तब माँ ने छोटी से बोला था कि मेरी बहुएँ नहीं हैं, तो क्या हुआ? मेरे बेटे और उनके बच्चे तो हैं इसीलिए मेरे जेवरों के 3 हिस्से होंगे। तो छोटी ने बोला, "आप चुपचाप रहिए, कोई हिस्सा नहीं होगा, ये सब कुछ मुझे और मेरे बच्चों को मिलेगा। ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो जैसे आपकी दोनों बहुओं को खामोश किया है, आपको भी खामोश करते देर नहीं लगेगी।" मैंने और माँ ने जब ये सुना तो हम हतप्रभ रह गए। माँ भड़क उठी, "क्या बोल रही है तू? तूने मेरी दोनों बहुओं को मारा है। आज मैं सबको बता दूँगी कि तू धन-संपत्ति के लिए कितनी नीचे गिर सकती है और अब मुझे मारने की बात कर रही है। मैं मेरे जेवर सब में बराबर बाँटूँगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता।" मैं वॉशरूम के अंदर ही था और मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं बहुत हैरान हो गया था। ये सब कुछ सुनकर कि अचानक उसने तकिया उठाकर माँ के मुँह पर दबा दिया। मैंने जैसे ही देखा कि उसने तकिया माँ के मुँह के ऊपर दबा दिया है, मैं दौड़कर वॉशरूम से उसकी तरफ आया और उसे खींचकर पीछे की ओर धक्का मारा। लेकिन माँ काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी और इस तरह से तकिया मुँह पर दबाने से तुरंत ही माँ का दम घुट गया और माँ इस दुनिया से चली गई। मुझे थोड़ा-सा भी अंदाज़ा होता कि ये सच में ऐसा कुछ कर सकती है, तो मैं उसी वक़्त वॉशरूम से बाहर निकल जाता। लेकिन उसने एकाएक माँ के ऊपर हमला कर दिया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, कोई औरत इतनी शातिर भी हो सकती है, इतनी क्रिमिनल माइंडेड हो सकती है कि वो इतनी आसानी से अपने 2 जेठानियों की और सास की जान ले ले। मैंने बोला, "आज मैं तुझे नहीं छोड़ूँगा, तुझे पुलिस में दूँगा।" तो वो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी और बोली, "पहले अपने बेटे को तो सँभाल लो।" मैंने देखा अनुराग छत पर चला गया है। मैंने अनुराग को आवाज़ दी और वो कुछ नहीं सुन रहा था। छत पर बिल्कुल किनारे पर आकर खड़ा था। तेरी छोटी चाची ने बोला, "कुछ बहुत अच्छे से वशीकरण किया है मैंने तेरे बेटे का और मैं अभी बोलूँगी तो अभी वो छत से नीचे कूद जाएगा। क्या बताएगा सबको कि मैंने अपनी दोनों जेठानियों और सास को मारा है। लेकिन साबित कैसे करेगा? और पुलिस के पास जाने से पहले ये सोच ले कि अनुराग का क्या होगा? क्योंकि मैं जो बोलूँगी वही अनुराग करेगा। तो अपना मुँह बंद रख और जैसा मैं बोलती हूँ वैसा कर। या तो जैसे अपनी पत्नी को खोया है, अपने बेटे को खोने के लिए भी तैयार हो जा।" मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। मैं छत पर दौड़ कर गया ताकि अनुराग को पकड़ कर नीचे ले आऊँ। लेकिन मैं जैसे ही उसके करीब जाता था, अनुराग छत से कूदने को तैयार हो जाता था और मैं फिर मजबूर होकर नीचे आ गया और छोटी के हाथ जोड़ने लगा कि अनुराग को नीचे बुला लो, तुम जो बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा। छोटी ने हँसते हुए बोला, "वो तो मुझे पता ही है, मेरे से कोई जीत नहीं सकता। चल तुझे वो भी बता देता हूँ कि तेरी पत्नी को मैंने ही करंट लगाकर मारा है और मंजली जेठानी को मैंने उसकी दवाइयाँ बदल कर मारा है। लेकिन मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और तेरी माँ को मैंने कैसे मारा, ये तो तूने देख ही लिया है। अब अगर अपने बेटे को ज़िंदा देखना चाहता है तो जैसा मैं बोलूँगी वैसा ही करते रहना और कभी किसी को पता मत चलने देना कि तुझे मेरे बारे में सब कुछ पता है।" ससुर जी के मुँह से ये सारी बातें सुनकर दिव्या और मंजरी चाचा जी हैरान हो गए। मंजरी चाचा जी ने बोला, "भैया आपको सब कुछ पता था और आप मजबूरी में इस नीच औरत का साथ दे रहे थे।" दिव्या को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसने बोला, "आज मैं इस नीच औरत को नहीं छोड़ूँगी, इसे पुलिस में दूँगी।" तो चाची जी हँसने लगी और बोली, "अच्छा क्या बोलेगी पुलिस से कि मैंने इस घर की 3 औरतों को मारा है? बेवकूफ़ लड़की, साबित कैसे करेगी? पहले अपने पति की चिंता करो, ज़रा देखो तो तुम्हारा पति क्या कर रहा है?" दिव्या घबरा कर अनुराग की तरफ देखने लगी। अनुराग पंखे से फांसी का फंदा लगा रहा था। दिव्या ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी, "अनुराग ये तुम क्या कर रहे हो? बाहर आओ, दिमाग को काबू में लाओ। तुम क्या कर रहे हो?" अनुराग के पापा भी ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगे। सब लोग अनुराग को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अनुराग किसी की ओर नहीं देख रहा था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। दिव्या के ससुर जी छोटी चाची सास के हाथ जोड़ने लगे और बोले, "नहीं छोटी, मेरे बेटे को बख्श दे, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा। जैसे आज तक नहीं बोला है, मेरी बहू अभी बच्ची है, उसे नहीं पता तू कितनी पहुँची हुई खिलाड़ी है। मेरी बहू अभी बच्ची है, उसे नहीं पता तू कितनी पहुँची हुई खिलाड़ी है और क्या कर सकती है? मैं उसे समझा दूँगा, तू अनुराग को छोड़ दे।" लेकिन छोटी चाची बोल रही थी, "आज मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूँगी। तेरी ये बहू बहुत हवा में उड़ रही थी ना, आज दिखाती हूँ मैं क्या चीज़ हूँ। किसी के पास दम है तो अनुराग को मेरे वशीकरण से निकाल कर दिखाए। अनुराग वही करेगा जो मैं कहूँगी।" मंजरी चाचा जी ने छोटी चाची के हाथ जोड़ लिए और बोले, "तुम्हें हमसे दुश्मनी है ना? सारी संपत्ति ले लो हमारी, लेकिन हमारे बच्चों को छोड़ दो। बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अनुराग की अभी उम्र ही क्या है, छोड़ दो उसे। हम सब ये घर छोड़कर चले जाएँगे, पर हमारे बच्चों को छोड़ दो।" लेकिन छोटी चाची अपने गुमान और अहंकार में अलग ही दुनिया में जा चुकी थी और उसे लग रहा था कि वो सबसे ताकतवर इंसान है। इस दुनिया की उसे कोई हरा नहीं सकता। दिव्या को समझ में आ गया था कि उनके वश से अनुराग को निकालना आसान नहीं है, लेकिन दिव्या को ये भी बात पता थी कि ईश्वर से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती इस दुनिया में और दिव्या दौड़कर घर के मंदिर की तरफ भागी। मंदिर में जाकर दिव्या ने अपने आराध्य हनुमान जी से प्रार्थना की, "हे बजरंगबली, आप तो सब कुछ देख रहे हैं, आप सब जानते हैं। वो पापिनी अपने जादू टोने से आपके संसार में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती है। आज आपको अपनी शक्ति उस औरत को दिखानी ही पड़ेगी। वो अपने अहंकार में चूर हो चुकी है। हे बजरंगबली, बचपन से ही मैं आपकी पूजा करती आ रही हूँ और मुझे पता है आप हर मुसीबत से मुझे पार निकालेंगे।
बजरंगबली, आज आप अपनी शक्ति इस अहंकारी औरत को दिखा दीजिए और इसे बता दीजिए कि कोई काली शक्ति कभी ईश्वर की शक्ति से सामना नहीं कर सकती। बजरंगबली, अगर मेरे सच्चे मन से आपकी पूजा की है और आज सच्चे मन से आपको पुकारा है, तो आज आप अपनी शक्ति दिखा दीजिए। कहकर दिव्या ने मंदिर में पड़ा हुआ जल का कलश उठाया और लेकर अनुराग के कमरे की तरफ भागी और जोर से जय बजरंगबली बोलते हुए लोटे का सारा जल अनुराग के ऊपर खिड़की से फेंक दिया। जैसे ही बजरंगबली का जल अनुराग के शरीर के ऊपर पड़ा, वो होश में आ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करने जा रहा है। उसने जल्दी से कमरे का दरवाजा खोला और बोला, ये क्या हो रहा है? ये मैं कमरे में बंद होकर पंखे में फंदा क्यों लगा रहा था? दिव्या अनुराग को गले लगाकर रोने लगी और बोली, तुम छोटी चाची के जाल में फंस चुके थे। इसने तुम्हारा वशीकरण कर रखा था। आज तुम बजरंगबली की कृपा से इसके जाल से बाहर आ चुके हो। अनुराग को सही सलामत देखकर दिव्या के ससुर जी बहुत खुश हुए और बोले, दिव्या, आज तुमने दिखा दिया कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, किस तरह से एक पत्नी अपने पति के प्राण वापस ला सकती है। आज तुमने ईश्वर की शक्ति दी है। आज तुमने ईश्वर की शक्ति के दर्शन करा दिए। इस काली शक्ति को कहकर छोटी चाची की ओर देखा और मंझले चाचा जी ने एक जोरदार तमाचा छोटी चाची को लगाया और बोला, अब तेरा सारा खेल खत्म हुआ। तुझे तो हम जरूर पुलिस में देंगे, बस थोड़े सबूत हमारे हाथ लग जाएं। छोटी चाची को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो बोली, रुको, तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ टोने टोटके पर कर सकती हूँ? अभी देखो मैं क्या कर सकती हूँ। सबको लगा अब ये क्या करने वाली है कि तब तक छोटी चाची अपने कमरे से रिवॉल्वर लेकर आ गई। ये देखकर सब हैरान हो गए कि वो इतनी क्रिमिनल माइंडेड कैसे हो सकती है कि जादू टोने के साथ साथ इतने क्रिमिनल तरीके से लोगों को मार देती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि छोटी चाची के हाथ में लोडेड रिवॉल्वर थी। छोटी चाची ने दिव्या को अपनी तरफ खींच लिया और बोला, सारे कलह की जड़ ये है, जब से इस घर में आई है मेरे सारे काम बिगाड़ रही है और इसने ही मेरा इतना बड़ा जाल तोड़ दिया जो मैंने बचपन से अनुराग के ऊपर कर रखा था। अब तो मैं इसे ही खत्म कर दूंगी। देखती हूँ कौन मेरा क्या बिगाड़ देगा। जो कोई भी छोटी चाची की ओर उसे रोकने के लिए आ रहा था तो छोटी चाची सीधा बंदूक दिव्या के कनपट्टी पर लगा दे रही थी और बोल रही थी, दूर रहो मुझसे, वरना गोली मार दूंगी इसे। बहुत खुश हो रहे थे तुम लोग कि दिव्या माँ बनने वाली है, तुम्हारी अगली पीढ़ी आने वाली है, देखती हूँ कैसे ये माँ बनती है। अनुराग ने बोला, चाची प्लीज दिव्या को छोड़ दीजिए, हम लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपको जो चाहिए आप सब ले लीजिए, प्लीज दिव्या को छोड़ दीजिए। दिव्या के ससुर जी ने भी बोला, छोटी रहम करो, दिव्या अभी बच्ची है, उसकी कोख में इस खानदान का वारिश है, बख्श दो दिव्या को। छोटी लेकिन छोटी चाची तो अपने ही गुमान में जी रही थी और बोल रही थी, क्यों मुझे अभी थप्पड़ मारा था ना, अब मैं दिखाती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। दिव्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि एकाएक हॉल में दिव्या को अपनी सासू माँ की तस्वीर दिखी और दिव्या के मुंह से एक एक निकला, माँ मुझे बचा लीजिए, माँ माँ मेरे पेट में आपके बेटे का बच्चा है, इस खानदान का वारिश है, ये नीच औरत मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लीजिए। और दिव्या पूरे जोर से अपनी सासू माँ को तस्वीर को देखकर आवाज लगा रही थी। छोटी चाची हंस रही थी, ये मरी हुई मेरी जेठानी तुझे बचाने आएगी। एकाएक जोर की आवाज आई हॉल में और सामने दिव्या की सासू माँ खड़ी थी, जिसे देखकर सब हतप्रभ रह गए, सहम गए। उन्होंने बोला, अब तेरा खेल खत्म हो गया छोटी, बहुत बर्बादी कर ली तूने इस घर में और अब तू मेरे वंश को मारना चाहती है, मेरी बहू को मारना चाहती है। आज मेरी बहू की पुकार ने मुझे उस दुनिया से इस दुनिया में आने के लिए मजबूर कर दिया। सब कुछ बर्दाश्त कर लिया हमने, लेकिन अब तेरी और गलतियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आज जिस दर्द में मेरी बहू ने मुझे पुकारा, उसकी आवाज इस ब्रह्मांड से होते हुए उस दुनिया तक पहुंच गई जहां हमारी जैसी आत्माएं रहती हैं और मुझे ईश्वर ने कुछ देर के लिए तुझे तेरे अंजाम तक पहुंचाने के लिए यहाँ भेज दिया। अब तेरा खेल खत्म। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। दिव्या की छोटी चाची तो जड़ हो गई थी, उसे समझ में आ गया था अब तो उसका खेल खत्म। उसकी पकड़ दिव्या पर थोड़ी ढीली हो गई थी और दिव्या उसकी चुंगल से निकलकर आगे की ओर भागी। छोटी चाची ने सोचा, मेरा मरना तो तय है, लेकिन इसे तो मैं मारकर मरूंगी क्योंकि इसने ही मेरा सारा खेल बिगाड़ा है। और उसने गोली दिव्या की ओर चला दी, लेकिन दिव्या की सासू माँ की आत्मा ने उस गोली को अपने हाथों से पकड़ लिया और बोला, ये सब इंसानों का काम करता है, इंसानों पर काम करता है, आत्माओं पर नहीं। और मेरे यहाँ रहते मेरे परिवार का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। कहकर उसने अपनी देवरानी को गले से पकड़कर हवा में टांग दिया। 2 पल में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए और उसका शरीर जमीन पर निडाल पड़ा हुआ था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है। दिव्या की सासू माँ ने बोला, जैसे हमारी मौत का कोई सबूत नहीं मिला था और हमारी मौत को हार्ट अटैक माना गया था, वैसे ही इसकी मौत का भी कोई सबूत नहीं मिलेगा और ये भी हार्ट अटैक की मौत मानी जाएगी। और वैसे भी जब इस घर की 2 बड़ी बहुएं हार्ट अटैक से मर चुकी हैं, तो इस छोटी बहू को भी तो हमारा साथ देने के लिए हमारे पास होना ही चाहिए। कहकर दिव्या की सासू माँ ने दिव्या और अनुराग की तरफ आशीर्वाद देने की मुद्रा में हाथ उठा दिया। दिव्या और अनुराग ने माँ के हाथ जोड़ दिए और सासू माँ वहां से गायब हो चुकी थी। छोटी चाची सास की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। उनके पति और बच्चे वहां खड़े हतप्रभ जड़ होकर सब कुछ देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घर में सारे लोग सदमे में थे कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। आज बुराई का अंत हो चुका था और बुराई का अंत करने के लिए ईश्वर खुद धरती पर आए थे, क्योंकि कभी कभी बुराई का अंत करने के लिए ईश्वर को धरती पर आना ही पड़ता है। आशा